हेलो दोस्तों, तो हम स्वागत करते हैं आप लोगों का बायोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ाने चल रहे हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, जिसमें हम यूनिट सेकंड आप लोग पढ़ा रहे हैं। आइए हम देखते हैं लैंग्वेज और टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में। तो देखते हैं हम, ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म affected by many factor. It may be nutrient, nutrition, environmental and chemical and physical factor. यह क्या क्या हो सकता है, जैसे पोषण का हो सकता है और वातावरण का हो सकता है, और कई प्रकार के रसायन जो होते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो पहला क्या है, आइए हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स जो है कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। All microorganisms require food for their growth and development. The food source can vary, but the organism primarily extract carbon and nitrogen for substances such as protein, fat, carbohydrate. ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को कहाँ से लेता है, जैसे सभी का भोजन, हम लोग को भोजन का मूल रूप क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। उसी प्रकार से सभी लोगों को, जितने भी जीव जंतु हैं, सब क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का ही पोषण करते हैं। ठीक, इफ कल्चर मीडिया इज रिच इन ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, ग्रोथ ऑफ अकर फास्टर, डिक्रीज इन न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन ग्रोथ रेट। यानी कि जब एक प्रचुर मात्रा में भोजन होगा, न्यूट्रिएंट होगा माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो माइक्रोबियल ग्रोथ क्या होगी, अच्छे से होगी, इंक्रीज करेगी। जितना ज़्यादा वो खान पियन मिलेगा, जैसे हम लोग के लिए जितना ज़्यादा पोषण अच्छा रहता है, उसी प्रकार से हम लोग भी लंबे चौड़े मोटे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी होता है। आइए देखते हैं हम दूसरा, सॉल्यूट्स एंड वाटर एक्टिविटीज। वाटर इज मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ, दस इट्स अवेलेबिलिटी बिकेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि सॉल्यूट्स और वाटर क्या होता है, वाटर तो जानते हैं बेसिस ही है हमारी लाइफ का, यानी कि जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए भी होता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। इन फैक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, टेम्परेचर के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, दस द अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। हाई टेम्परेचर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचरिंग एंजाइम, बाय इनहिबिटिंग ट्रांसपोर्ट कैरियर मॉलिक्यूल्स, और बाय चेंज इन मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक लिमिट मात्रा में, ऐसा नहीं है जैसे कि बहुत कम टेम्परेचर है तभी सर्वाइव करेंगे, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा, हर चीज़ लिमिट में, जैसे हम लोगों के लिए आवश्यक है वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी। ठीक है, आइए हम देखते हैं, द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर्स। तो क्या होगा, द लोवेस्ट टेम्परेचर अलाउड टू ग्रोथ इज कॉल्ड क्या, मिनिमम टेम्परेचर। यानी कि ऐसा कम से कम टेम्परेचर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, उसको क्या कहते हैं, मिनिमम टेम्परेचर। और द हाईएस्ट टेम्परेचर दैट अलाउज टू ग्रोथ इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए जितना कम से कम टेम्परेचर की आवश्यकता क्या होगी, मिनिमल टेम्परेचर, और जितना हाईएस्ट मैक्सिमम की होगी वो क्या कहते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, आइए हम देखते हैं पीएच कैसे अफेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रिफर ए सर्टेन पीएच लेवल इन द सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड एज एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पीएच के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। आइए हम देखते हैं गैसियस रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल फॉर ग्रोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कॉल्ड एरोब्स, और इन द एब्सेंस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, एटमॉस्फेयर के में ऑक्सीजन के एब्सेंट में जो ग्रोथ है उसको क्या कहेंगे, एनारोब्स कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम रेडिएशन। सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पर्टिकुलरली द आयनाइजिंग रेडिएशन
एग्जाम्पल एक्सरे, वायरेज, ये भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। आइए देखते हैं मेटल आयन। द आयन वेरियस मेटल सच एज सिल्वर, कॉपर, पारा, आयरन, लेड, जिंक, बिस्मथ आदि विभिन्न प्रकार के जो होते हैं वो क्या करते हैं मेटल आयंस। कुछ तो होते हैं जो कि ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं और कुछ होते हैं जो कि नुकसानदायक भी होते हैं। तो इस प्रकार से मेटल आयंस भी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आइए देखते हैं ह्यूमिडिटी। एट ए वेरी लो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर सेल्स फेस डिजेनरेट। ना ही बहुत लो ह्यूमिडिटी चाहिए ना ही बहुत हाई चाहिए, ठीक है। एक सीमित मात्रा में ह्यूमिडिटी आवश्यक होती है माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए। आइए देखते हैं हाई प्रेशर। अंडर वेरी हाई प्रेशर ऑफ अप टू साल्मोनेला, एक साल्मोनेला टाइप ही करके बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि क्या होता है बहुत हाई टेम्परेचर में पैथोजेंस बिकम इनएक्टिव, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर जब होने लगता है तो हमारे माइक्रोब्स क्या होते हैं, इनएक्टिव होने लगते हैं, यानी कि वो डीजनरेट कर जाते हैं, मरने लगते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या क्या अफेक्ट करता है। क्या न्यूट्रिएंट्स हो गया, गैसियस रिक्वायरमेंट हो गया, रेडिएशन हो गया, मेटल आयंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, मेनी प्रकार के फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, ठीक है। थैंक यू।